सुप्रीम कोर्ट पे मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अदालत का लोग अवमानना करते हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद अवमानना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे? नुपुर शर्मा ने कौन सा अपराध किया है? उसके लिए बगैर ट्रायल चलाए आप सज़ा का एक तरह से आप सज़ा दे रहे हैं ना उनको। क्यों माफ़ी मांगे भाई? गलत उन्होंने क्या कहा है? जो लिखा है उसी चीज़ को उन्होंने वर्णन में बयान में दिया है। तो इसमें गलत कौन सा कानून उल्लंघन कर दिया कानून का? और लोग बोलते हैं तो उसके लिए नहीं संविधान खतरे में पड़ती है। नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो आज भारत खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया। हर आदमी स्वतंत्र है, अपना विचार दे सकता है। और उसे उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पे नहीं अपना विचार दिया, वो भी किसी पुस्तक में लिखी हुई जो किसी ने उन्हें बाहर से जो है उनके धर्म के ही गुरु ने लिखा था, उसी पे उन्होंने बोला। इतना उधर से बोला, उनको उकसाया गया, उसी पे उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जो हकीकत थी बुक में पढ़ी हुई, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसी के अनुसार उन्होंने अपना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा रहा है कि आपके कारण उदयपुर में जो मर्डर हुआ आपके कारण हुआ। अब ऐसा है, बहुत से मर्डर हो रहा है, तो किन के कारण से हो रहा है? कभी ये आपका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेके हो रहे हैं, आए दिन दंगे हो रहे हैं। कानपुर में दंगा क्या हुआ? आपका अग्निवीर पे क्या हो रहा है? दंगे तो बहुत हो रहे हैं। तो दंगे का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही ही हो। ये जो जिस ढंग से जजेस बन रहे हैं, आप एक खास काकस एक परिवार 300 परिवार बना हिंदुस्तान में कहे जाते हैं पूरे जजशिप पे कब्जा किया हो गया है। आप कैसे जज बने हो? इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। किस सिस्टम से बने हो? किसके रिकमेंडेशन पे बने हैं आप? कि क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? निश्चित रूप से अब ये बात तय हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का जजशिप का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। और इस तरह के जजशिप आ रहे हैं जो विवाद खत्म करने के बजाय, न्याय करने के बजाय एक नए विवाद को पैदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दिया, तो उनको कौन कन्विक्ट करेगा? उनको कौन पनिश करेगा? तो मैं कहता हूं एक नए विवाद को जन्म देने के लिए जिन न्यायाधीश महोदय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजशिप ने ये इस तरह से बयानबाजी की है, मैं भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि उनको इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए वो एक विचार करें और उस पर एक्ट अपान करें। सुप्रीम कोर्ट के जजशिप जो हैं उनसे हम सर्वोच्च न्याय की उम्मीद करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि उसके बाद कोई कोर्ट बचती नहीं है। उसके बाद सिर्फ भगवान की अदालत ही है, ईश्वर की अदालत है, वही बचती है। तो कम से कम जो ऑबिटर डिक्टा, जो जिसको कहते इत्रोक्ति, वो रिटन ऑर्डर नहीं है, लेकिन कोर्ट में बहस के दौरान जो कोर्ट अपना विचार व्यक्त करती है, जो कमेंट पास करती है, उसको ऑबिटर डिक्टा बोलते हैं। तो जो उन्होंने उसको कहा है और जो तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से पूरे देश, पूरे विश्व ने सुना है, वो निश्चित रूप से फेयर नहीं कहा जा सकता है। वो एक तरफा बयानबाजी उसको हम कह सकते हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मीडिया चैनलों ने ऑबिटर डिक्टा के रूप में जो बातें कहीं बताई कि कोर्ट ने रूम में ये बातें कही गई, कोर्ट रूम में ये बातें कही गई, वो बहुत ही कभी वो एक जजशिप से हम उम्मीद नहीं करते हैं। आप विदाउट ट्रायल चलाए, विदाउट किसी को प्रोसिक्यूट किए, आप सर्वोच्च न्यायालय के लेवल पे किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते हैं। तमाम चैनल, आप लोग भी तमाम अपराधियों की खबरें चलाते हैं, उसमें आरोपित सब कहते हैं, किसी को आप गिल्टी नहीं कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2 जजों की जो बेंच थी, जो चीज़ें कही हैं, वो न्याय की परिधि से एकदम बाहर जाके कही हैं। कोई भी सभ्य समाज यदि पूरे चीज़ों का आकलन करें, जो सिस्टम चला, पहले एक टीवी पे एक डिबेट चल रही है, आप भी हमसे डिबेट ले रहे हैं, एक काउंटर पार्ट ने कुछ बात कही, नुपुर शर्मा ने उसके, देखिए नुपुर शर्मा का प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, वो जिस लहजे में बात की वो गलत हो सकता है, लेकिन जो नुपुर शर्मा ने कही बात, वो तमाम उनके मुल्ला मौलवी कौन कौन जो विदेशों में हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, जाकिर नाइक, तमाम कैसेट टेप रिकॉर्डिंग फेसबुक पे तमाम वो चीज़ें चली हैं और वो बातें एडमिटेड हैं। बस उनका जो नुपुर शर्मा जिस लहजे में बोली, वो थोड़ा सा किसी को लग सकता है, किसी को आपत्ति करने का मौका लग सकता है। हम हर धर्म के, हर इस देश में
हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत करते हुए हम ये कहते हैं कि नूपुर शर्मा ने एक बात कही, उसका विरोध जिस ढंग से हुआ, क्या यही पैरामीटर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदू देवताओं के ऊपर खुलेआम टॉन्टिंग या जिस लहजे में बात की, वो तो नूपुर शर्मा से भी गंदा था। वो तो आईपीसी में सीधे एकदम से जिसको कहा जाए कि वो दंगा भड़काने वाले, लेकिन हिंदू तो दंगा नहीं करते हैं। दिक्कत यह है कि जो इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी साथी हैं वो तुरंत दंगा फसाद पे आमदा हो जाते हैं, ये उनका हैबिचुअल है। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान का कानून ये थोड़ा कहता है कि वहाँ से हिंदुओं को मार के भगा दो, मार के भगा देते हैं। पाकिस्तान का कानून ये थोड़ा कहता है कि वहाँ मूर्ति तोड़ दो, तोड़ देते हैं। रणजीत सिंह की प्रतिमा रोज तोड़ देते हैं वहाँ पे। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस ढंग से नूपुर शर्मा को उसमें गिल्टी ठहरा दिया गया कि उदयपुर की घटना, तो अब तो ये बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि उदयपुर की घटना के लिए यदि नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान में भी नूपुर शर्मा होंगी जो वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं। देखिए वहाँ पे तो तमाम, तो वहाँ तो रोज़ मस्जिदों में बम फटता है। हम तो ये इस बात के लिए अपने मोदी सरकार को, योगी सरकार को धन्यवाद करेंगे कि ठीक है, बेरोजगारी का बहस हो सकता है, तमाम महंगाई पे बहस हो सकता है, लेकिन इसी बनारस कचहरी में 2007 में 23 नवंबर को बम फटा था। बनारस में आए दिन फटता था बम। 8 मार्च 2006 को बम फटा, संकट मोचन में फटा, रेलवे स्टेशन पे फटा, दशाश्वमेध घाट में फट नहीं वाला था कि कुछ जागरूक नागरिकों ने, चाय विक्रेताओं ने उसको डिफ्यूज़ कर दिया कोई कुकर बम में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो बम फटते थे, रोज बम फटते थे, बम्बई में फट रहा है, दिल्ली में फट रहा है, वो किसके प्रोवोकेशन से फट रहा था? मैं सर्वोच्च न्यायालय के उसी न्यायाधीश महोदय से एक भारत का नागरिक होने के साथ सवाल पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ वो किसके प्रोवोकेशन से हुआ? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कत्लेआम, हिंदुस्तान ही नहीं, ये जो कहते हैं जब से ये इधर आपका कलयुग चल रहा है, जब से मानव मेमोरी जा रही है, यदि जो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है पूरे विश्व में तो सन 47 में हुआ है, जिसमें लाखों लाख हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में काट दिए गए। जो बेरहमी से जिस ढंग से वहाँ से वो भागे हैं, उसकी कथा कहने में आदमी को, जो हम लोग सुनते हैं, जो माइग्रेंट आके बताए हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, हम लोग वैसे ग्रसित हो जाते हैं। वहाँ कौन प्रोवोकेशन था? किसने पाकिस्तान बनाया? किसने बांग्लादेश बनाया? उसको किसने प्रोवोकेट किया? तो जवाबदेही सबकी तय करो ना। पाकिस्तान दे भी दिया, पाकिस्तान रह भी गया, किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ? जवाबदेह जिम्मेदार लोग किसके प्रोवोकेशन से देश बटा? सबके लिए इस तरह से एक तरफा बात करना देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कतई शोभा नहीं दियाता है। और ये मतलब हम उसकी एक आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के नाते, आज़ाद ख्याल होने नाते सबको, ठीक है, मैं किसी जजमेंट पे नहीं जाता, लेकिन यदि कोई बियॉन्ड ला जाके यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी यदि कोई बोलता है तो हर भारत के नागरिक को अधिकार है कि यदि वो गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। मैं बहुत ही सभ्य और अदब के साथ मैं ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निवेदन करूंगा, भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। और जजेस के लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो ऑप्टर डिक्टा में क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। क्या ऑप्टर डिक्टा में वो कुछ भी कह सकते हैं, जो भी मन में आएगा, जो भी उनके दिमाग में है? तमाम बातें चल रही हैं कि उनके पिताजी कांग्रेसी थे, उनको कांग्रेस सरकार में अटॉर्नी जनरल बनाया गया। जज, अब ये समय भी आ गया है कि जजों की नियुक्ति पे भी हमारे सवाल है। ये जो जिस ढंग से जजेस बन रहे हैं, आप एक खास काकस, एक परिवार, 300 परिवार बना हिंदुस्तान में कहे जाते हैं, पूरे जजशिप पे कब्जा किया हो गया है। आप कैसे जज बने हो, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। किस सिस्टम से बने हो, किसके रिकमेंडेशन पे बने हैं आप, कि क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? निश्चित रूप से अब ये बात तय हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का जजशिप का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। और इस तरह के जजशिप आ रहे हैं जो विवाद खत्म करने के बजाय, न्याय करने के बजाय एक नए विवाद को पैदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दिया, तो उनको कौन कन्विक्ट करेगा, उनको कौन पनिश करेगा? तो मैं कहता हूं एक नए विवाद को जन्म देने के लिए जिन न्यायाधीश महोदय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजशिप ने ये इस तरह से बयानबाजी की है, मैं भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि उनको इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए वो एक विचार करें और उस पर एक्ट अपॉन करें, क्योंकि उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दिया। उन्होंने न्याय नहीं किया, उन्होंने एक नया सुगुफा छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं
जो भी ऑप्टेडिक्टा जो बात कही गई है जजशिप के द्वारा उसको बहुत अदब के साथ कंडेम करना चाहूँगा। और मैं भारत का नागरिक होने के नाते यह मानता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि जो बयान आया था वो एक परिधि में आया था। उसके लिए यदि आईपीसी में तमाम चीज़ें हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, ट्रायल चले, ट्रायल में देखें, वो किताब खुले कहाँ से उन्होंने कहा, किस लहजे में कहा, और यदि उसमें कोई बात है तो उनको दंडित किया जाए। लेकिन इन्होंने जो प्रोवोकेशन किया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। मेरी भारत के राष्ट्रपति महोदय से, भारत के संसद से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से ये मांग रहेगी। धन्यवाद। कट्टरपंथियों को तो सर इससे अजय इधर कि कट्टरपंथियों तो एक बहाना मिल गया कि कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होगी, मर्डर हो गया तो बोल देंगे कि नुपुर शर्मा के कारण हुआ, जज ने ही बोल दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, ऑर्डर नहीं किया, उसने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उसको, अगर वो ऑर्डर वो ऑब्जर्वेशन सही है तो उसको अपने आदेश में शामिल करना चाहिए था, जिससे नुपुर शर्मा आगे कहीं उसके खिलाफ अपील में या उसको रिवीजन में वो जा सकती थी। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन एक गलत संदेश दे रहा है। ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, रिटर्न ऑर्डर के खिलाफ हो सकती है, रिटर्न ऑर्डर में है नहीं ये। और ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने ट्रायल कोर्ट की भूमिका में ये सब कुछ कर दिया। ये तो ट्रायल कोर्ट का काम है ना, कि ट्रायल कोर्ट को उसको भी सुनवाई का मौका दे करके, ये तो सिर्फ सारे एफआईआर को एक जगह संकलित करने के लिए, एक जगह लाने के लिए गई थी और वो पूरा ऑर्डर हो गया इनके खिलाफ। इससे देश के सभी जहाँ जहाँ एफआईआर है वो उनको एक आधार मिल गया कि अब नुपुर शर्मा को कन्विक्ट करना है। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। क्या कहेंगे सर इसमें जो नुपुर शर्मा पहली बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है भारत में वो फंडामेंटल राइट है, और जो चीज़ पहले से मुस्लिम स्कॉलर्स द्वारा फोरम पे 500 बार कही गई है, नुपुर शर्मा ने सिर्फ उसी बात को दोहराया है जहाँ तक मेरे संज्ञान में जो विषय है। और यदि ये अपराध है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अपराध है, तो इससे बड़ा अन्यायपूर्ण कृत्य कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठ के कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्याय को जानने वाले तो एविडेंस के आलोक में कोई बात कहते हैं, तो एविडेंस कुछ और कह रहा है, न्यायालय कुछ और कह रही है, वो भी लिखित फोरम पर नहीं कुछ कह रही है, जो भी कह रही है मौखिक कह रही है, और मौखिक से मैसेज जाता है समाज में। लिखित का तो आप प्रतिकार कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा लिखित में आएगा तो उसके खिलाफ आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मौखिक का सिर्फ रिफ्लेक्शन जाएगा, कहीं कहीं बातों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, उसका और आप कोई उपयोग नहीं कर सकते। इतना ही कहना। और सुप्रीम कोर्ट के जज तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसी पे लगाम लगा रहे हैं कि कुछ अपनी बात ही मत कहो। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है वो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर होते हैं, वो हमको रिट जुरिस्डिक्शन उसमें है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाक अभिव्यक्ति पे कहीं स्वतंत्रता पे वो लगा रहे हैं। देखिए, एक जजशिप का ये वर्जन, कुछ बोलेंगे तो दंगा हो जाएगा, यही एक तरह से हो गया। वो 2 जजों की बात है। अभी इस पे तो हम समझते हैं कि देश की संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस पे संसद में जो भी इस बात को कैसे संसद लेती है। देखिए, देश में कानून बनाने की संस्था संसद है, और यदि कोई जज गलत करता है तो उसके ऊपर महाभियोग भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जजशिप किसी से बाहर है, लेकिन फंडामेंटल राइट का जहाँ तक अभी तक है कहीं भी कोई सवाल नहीं उठा है। सब लोग बोल ही रहे हैं। हम कहते हैं नुपुर शर्मा भी बोली, अकबरुद्दीन अवैसी ने तो जो बोला है वो तो सीधा सीधा क्राइम है। आप अकबरुद्दीन अवैसी और तमाम मौलवी मुल्ला रोज़ बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, रोज़ बोलते हैं भैया, लेकिन चूँकि हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म, इसके मानने वाले लोग दंगाई नहीं होते हैं, वो बहुत ही शांति अमन चैन पसंद होते, तभी तो आज ये दशा है हिंदुओं की। कभी हिंदुस्तान जो है आपका जो है पूरे विश्व में राज करता था, आज धीरे धीरे हिंदू धर्म सिंक करता है अपनी सहिष्णुता की वजह से। सबको समाहित करने का ये मतलब थोड़ा होता है कि हम अपने आप को समाप्त कर लें। कभी देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ, आज यहाँ भी एक पाकिस्तान के बराबर आज मुस्लिम आबादी है। तो आप किस प्रकार का विकास चाहते हैं? मैं अपने इस्लाम के अनुयायियों से मानना चाहता हूँ कि आप 2 करोड़ थे और 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए, अभी अब आपका विकास बाकी है क्या? किस प्रकार का विकास अपने को देखना चाहते हैं? आप एक तरफ अपनी आबादी भी बढ़ाइए और कह दिए कि सबको रोटी कपड़ा मकान और अच्छी शिक्षा दो, कैसे संभव है? आप दोहरी बात तो खुद करते हो। आप पॉपुलेशन को कंट्रोल को मानते नहीं हो। आप कैसे दो से अभी एक वकील साहब कुर्सीनामा बना रहे थे अपने दावे में
इतना बड़ा कुर्सीनामा था कि मैं माथा, हम कहे ये तो कुर्सीनामा, कहे कि भाई साहब यही अल्पसंख्यक वर्ग का है, देख लीजिए ये कुर्सीनामा है, पेडिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ के दावा बैनामा देख लीजिए, वो दस्तावेज देख लीजिए, कितने कितने कुर्सीनामा में एक एक परिवार में 20-20 लोग, 25-25 लोग, 50-50 लोग हैं। तो यदि सिस्टम इस तरह कोलैप्स हो जाएगा, हम फेल्योर स्टेट की तरफ बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से जवाबदेह संस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, और वैसे बैठे लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि वो एक विवाद को समाप्त करने के उसमें एक दूसरे अन्य विवाद को न पैदा करें, उनकी भी जवाबदेही बनती है। इस देश में जवाबदेही यदि अकाउंटेबिलिटी है तो एक जजशिप की भी है। वो ऐसा कोई आदेश न पारित कर दें कि पूरे देश के लोग उसका विरोध करने लगें, और ये ऐसा परिलक्षित हो रहा है। वो रिटर्न होता तो दूध का दूध पानी का पानी होता। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ गया। लोग आफ्टर डिक्टा नहीं समझते हैं, इतरोक्ति नहीं समझते हैं कि क्या कब कह दिया कोर्ट ने, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों में ये बातें आई, लोग आक्रोशित भी हैं। किसी को अच्छा लग रहा है, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि जिस ब्रूटल तरीके से उदयपुर की घटना हुई है, हाउ कैन ए जज जस्टिफाई ए सच टाइप ऑफ ब्रूटल मर्डर। एक जज एक इस प्रकार से ब्रूटल मर्डर को कैसे जवाबदेही बता सकता है कि फलाने के चलते इतना बड़ा कांड हो गया। उदयपुर की घटना एक प्लान घटना है, NIA जांच कर रही है, अभी वो जांच चली रही थी, हमने आपने कहा कि उदयपुर घटना के लिए आप जिम्मेदार हो। हद हो गई साहब, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो शेष विश्व को? इसका मतलब कि आप जो है पार्टी लाइन से गाइडेड हैं, आपके पिताजी का अंश आप में है, जो कांग्रेसी ब्लड आप में चल रहा था एक विचारधारा का, उसको आपने प्रकट किया है अपने आफ्टर डिक्टा के माध्यम से। तो गलत है। इस प्रकार से एक जवाबदेह संस्था को काम नहीं करना चाहिए। एक जजशिप की भी मर्यादा होती है, हर आदमी को अपनी मर्यादा का इस पर ख्याल रखना चाहिए। सब लोग शांति से रहें और देश आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ दंगा फसाद हो, लेकिन हर आदमी को अपनी जवाबदेही समझते हुए काम करना चाहिए। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है जज की नुपुर शर्मा पे, क्या कहेंगे उस पर आप? उस पर हमारा ये कहना है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना विचार दे सकता है, और उसे उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पे नहीं अपना विचार दिया, वो भी किसी पुस्तक में लिखी हुई, जो किसी ने उन्हें बाहर से जो है उनके धर्म के ही गुरु ने लिखा था, उसी पे उन्होंने बोला। इतना उधर से बोला, उनको उकसाया गया, उसी पे उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जो हकीकत थी बुक में पढ़ी हुई, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसी के अनुसार उन्होंने अपना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा रहा है कि आपके कारण उदयपुर में जो मर्डर हुआ आपके कारण हुआ। अब वो ऐसा है, बहुत से मर्डर हो रहा है, तो किनके कारण से हो रहा है? कभी ये आपका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेके हो रहे हैं, आए दिन दंगे हो रहे हैं। कानपुर में दंगा क्या हुआ, आपका अग्निवीर पे क्या हो रहा है? दंगे तो बहुत हो रहे हैं। तो दंगे का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही ही हो। नुपुर शर्मा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उस पर आप? सर, कुल मिलाकर एक नंबर ये बहुत ही बेतुकी टिप्पणी की गई है, जिसका कोई वर्णन करना हमारे समझ से बेमानी होगा। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा। उन्होंने जो उनके हदीस में लिखा था, जो उनके कुरान में, बस वही उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने बयान में कहा, और उनकी गलती क्या थी? ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वक्तव्य है सरासर गलत है, निंदनीय है। हम सभी अधिवक्ता साथी इसका घोर निंदा करते हैं। मैं तो भैया आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, मैं मानता हूं कि एक सम्मानजनक पोस्ट है वहां पे, और न्यायमूर्ति से ही लास्ट में सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि वहीं से न्याय मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन इस तरह का टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आम अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है उनके इस बयान को लेके। अभी ट्रायल चला नहीं और आपने माफ़ी मांगने का आदेश कैसे कह दिया नुपुर शर्मा जी? और नुपुर शर्मा ने क्या गलत बात कहा है? ये बहस का मुद्दा है, इसको आके डिबेट करें, बातचीत करें, बहस का मुद्दा है, इस पर बैठा जाए। और आज नुपुर शर्मा अगर जिम्मेदार है तो कमलेश तिवारी हत्याकांड में कौन जिम्मेदार था? तो सुप्रीम कोर्ट पे मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अदालत का लोग अवमानना करते हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद अवमानना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे? नुपुर शर्मा ने कौन सा अपराध किया है? उसके लिए बगैर ट्रायल चलाए आप सज़ा का, एक तरह से आप सज़ा दे रहे हैं ना उनको। क्यों माफ़ी मांगे भाई? गलत उन्होंने क्या कहा है? जो लिखा है उसी चीज़ को उन्होंने वर्णन में बयान में दिया है। इसमें गलत कौन सा कानून उल्लंघन कर दिया कानून का?
और लोग बोलते हैं तो उसके लिए नहीं संविधान खतरे में पड़ती है। नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो आज भारत खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया। तो मैं इनके इस ऑर्डर का मैं घोर निंदा करता हूं एक अधिवक्ता के माध्यम से, और अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। और मैं चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जो भी प्रोसीजर हो, इन लोगों के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए।